क्या पीएनबी का स्टॉक यहाँ से 60% तक करेक्ट हो सकता है? या हमारा प्राइस यहाँ से हमें 50% का रिटर्न दे सकता है? आज इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं एक अच्छे खासे स्टॉक में। तो पीएनबी स्टॉक के ऊपर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, उनको जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस एक्शन की बात करूँगा। यहाँ से मैंने क्यों बोला है कि 60% तक करेक्ट हो सकता है और यहाँ से हमें 50% का रिटर्न भी मिल सकता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है, उसको डिटेल में एनालाइज़ करेंगे आज। तो कौन-सी चीज़ के लिए हम प्लान कैसे कर सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, उनको कैसे प्लान करना चाहिए? जो नई इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं, उनको किस तरीके से प्लान करना चाहिए? तो एक अच्छी खासी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, अच्छे से बात करते हैं प्रॉपर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन से पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आपको लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस लेवल को यहाँ से प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। इसको यहाँ से एडजस्ट करके हम यहाँ कर देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर डाल दी है मैंने, तो वहाँ पर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है? ये हमारे लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। एक और लेवल बन सकता है यहाँ पर, इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो हमारा जो करंट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारे सामने आ चुका है। तो चलो हमारे लेवल सारे रेडी हो चुके हैं, अच्छे खासे लेवल हमने ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट यानी नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा? देखो सिंपल सी बात है, अब हम बात करेंगे प्राइस के स्ट्रक्चर के बारे में कि करंटली थर्ड यानी 3 मंथ टाइम फ्रेम पर 3 मंथ टाइम फ्रेम इसलिए है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो इसलिए सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यानी प्राइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ प्राइस ने एक हाई बनाया था, उसके बाद एक अच्छा खासा यानी सेलिंग आया था। अपना एक लो बनाकर प्राइस वापिस ऊपर जाता है, लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। वहाँ से क्या करता है, फिर से एक अच्छा खासा करेक्शन लेता है। इस बार अपने इस लो को तोड़कर एक नया लो बना देता है। तो यानी यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो चुका है। उसके बाद वापिस जाता है प्राइस, यहाँ एक हाई बनाता है, उसके बाद फिर से आगे अपने पिछले लो को ब्रेक कर देता है और लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। उसके बाद फिर से यही चीज़ होती है और यहाँ से एक नया लो देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर असली चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? मार्केट यहाँ एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद वापस जब नीचे आता है, अपने पिछले लो को नहीं तोड़ पाता। यहीं से क्या करता है, एक हायर लो बनाता है और यहाँ से अपने पिछले हाई के ऊपर निकल जाता है। इस वाले हाई के ऊपर जाके एक नया हाई बना देता है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, जब भी कोई एक अपना हाई बनाए, पिछले हाई के नीचे बन रहा था। कोई भी अपना हाई पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक नया हाई बना है, जो पिछले हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा एक एन पैटर्न बन चुका है, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई। ये एक हाई था, उसके ऊपर एक नया हाई बना है। ये एक लो था, इसके ऊपर एक नया लो बना है। तो ये दोनों ही हाई और लो पिछले हाई लो के ऊपर है, इसलिए हम इनको बोलेंगे हायर हाई, हायर लो। यहाँ से जो अपना प्राइस होता है, वो अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना चालू कर देता है। एक लो बनाता है, पिछले लो के ऊपर बनता है, फिर से और यहाँ से अपने इस हाई को तोड़ के वापिस प्राइस एक नया हाई बनाने चला जाता है। नया हाई बनाने के बाद वापिस प्राइस नीचे आया है, लेकिन अभी तक अपने इस लो के नीचे नहीं आया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है, वो क्या रहेगा? क्या हम यहाँ दोबारा इस हाई के टूटने के लिए प्लान करेंगे? या फिर हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से हमारे इस यानी जो ब्रेकआउट हुआ था, उस पॉइंट को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे प्राइस का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। जो लॉन्गर यानी टाइम फ्रेम पर हमारा स्ट्रक्चर क्या था? डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड से किस में शिफ्ट होता है? अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखो मेन दिक्कत क्या है? जो लोग कोविड के बाद से आए हैं, कोविड के बाद से यानी 2020 के में यानी उन्होंने कोविड को देखा, वहाँ से ट्रेडिंग चालू करी। उन्होंने कौन-सा मार्केट देखा है? यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ अप ट्रेंड का मार्केट देखा है। उन्होंने पहले कभी ऐसा मार्केट देखा ही नहीं है। ऐसा तगड़ा जब यानी डाउन ट्रेंड आता है, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, तो उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। उनको लगता है मार्केट हमेशा किस डायरेक्शन में चलता है, सिर्फ़ ऊपर चलता है और थोड़ा-सा अगर नीचे आता है, तो बाय ऑन डीप के नाम पे जो चूरन बेचा जाता है, वहाँ पर एवरेज करते रहो और यहाँ से हम यानी क्या करेंगे, ऊपर के लिए फिर से बार-बार प्लान करते रहेंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मार्केट डीप यानी एक अच्छा खासा करेक्शन क्यों लेता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, एक अच्छी खासी यहाँ पर जनवरी 2009 में यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 388% का। यहाँ ये कौन-सा ईयर है?
3 जनवरी 2011, तो यहाँ लगभग 2 साल एक अच्छा खासा बाइंग का मार्केट रहा था, जहाँ लगभग लोगों को यहाँ ऑलमोस्ट 390% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। 390% का प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट एक करेक्शन लेता है, जहाँ पर मार्केट 71% तक करेक्ट हो जाता है। यानी सॉरी, मैं मार्केट बोल रहा हूँ बार-बार, पीएनबी स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, पीएनबी स्टॉक को ही आप कंसीडर करना, मेरी आदत है मार्केट बोलने की। यहाँ फिर से क्या होता है, मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग दिखाता है, वहाँ से इस बार हमें लगभग 192% का एक अच्छा बाइंग मार्केट देखने को मिलता है। लेकिन वापस क्या होता है, फिर अच्छा खासा करेक्शन आता है पीएनबी के स्टॉक में, यहाँ पर 70% का करेक्शन लेता है। तो वहां पर यानी अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, एक अच्छे खासे बाइंग के बाद मार्केट करेक्शन लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। उसके बाद अगर हम दोबारा बात करें, यहाँ से जब दोबारा प्राइस उठा, अच्छा खासा 240% का इसने प्रॉफिट दिया लोगों को, लेकिन वहां से क्या होता है, एक लंबा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, जो लगभग यहाँ पर 3 साल चलता है। ये चलना यानी स्टार्ट होता है जुलाई 2017 से, और यहाँ लगभग अक्टूबर 2020 तक लगभग 3 साल अपना चलता है। यहाँ पर करेक्शन कितना आया है, 88.63% का। यानी जब जब आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा, यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट क्या करता है, प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाता है और अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। हर बार हमें ये चीज रिपीट होती दिखाई देगी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता रहता है। ये चीजें क्यों बोली गई है, इन्हीं चीजों के लिए बोली गई है। लेकिन जो लोग नुबड़े लोग होते हैं, 2020 के बाद उन्होंने ट्रेडिंग चालू करी है, इन्वेस्टिंग चालू करी है, उन्होंने अभी तक डाउन ट्रेंड मार्केट देखा ही नहीं है, उनके लिए हमेशा प्राइस एक ही डायरेक्शन में चलेगा कि भाई प्राइस ऊपर चलेगा, चाहे कुछ हो जाए। यानी अपना रील देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, चूरन बेचने वालों की यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वो लोग बोलते रहते हैं कि नहीं मार्केट में एक करेक्शन आया है, यहाँ पर आप बाय कर लो, और यहाँ के बाद फिर ये दोबारा 400% का प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी तक 400% का प्रॉफिट दे चुका है, उसके बाद दोबारा यहाँ से फिर से 400% का प्रॉफिट देगा। ये भाई कहीं पर लिखी नहीं है, ये चीजें हर बार पॉसिबल नहीं होती। आप खुद सोचो ना, एक पर्टिकुलर स्टॉक है पीएनबी का, जो बार बार एक अच्छी खासी प्रॉफिट के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है, बार बार एक अच्छी प्रॉफिट आता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर प्रॉफिट आता है, फिर तगड़ा करेक्शन आता है। आप खुद सोचो ना, ये चीजें आपको बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि आप मूर्खों की तरह प्लान मत करो, आप एक समझदार इंसान की तरह प्लान करो। अब प्लान कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अभी मैं ये बताता हूँ 60% तक करेक्ट क्यों हो, यानी हो सकता है। यहाँ से ये जो मार्केट है, इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपना एक लो बनाया, यहाँ पर फ्रेश जो लो है यहाँ पर है। पिछली बार एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस ने यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, यानी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये वाला जो हमारा लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस इसी लेवल पर रीटेस्ट करने आया है। अब रीटेस्ट करने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर इसको लेकर चलते हैं एक बार, वहां आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। यहाँ पर आप देखो, इसको इस तरीके से करते हैं। जो मार्केट होता है यानी डाउन ट्रेंड का मार्केट, वहां पर हमें उल्टा एन दिखाई देता है। उल्टा एन का मतलब है एक हाई बनता है, उसके बाद जो एक नया हाई बनता है, ये वाला हाई अपने पिछले हाई के नीचे बनता है, और यहाँ पर जो एक नया लो बनता है वो अपने पिछले लो के नीचे बनता है। यहाँ पर क्या बना, एक हाई बना है, उसके बाद एक लो बना, लो बनने के बाद फिर से एक हाई बनाता है, इस पॉइंट पर अपने पिछले हाई के नीचे बनता है हाई, उसके बाद फिर से एक यानी तगड़ी सेलिंग आती है, अपने इस लो के नीचे निकल जाता है मार्केट। अब ये किस चीज का साइन है, डाउन ट्रेंड का साइन है। डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है मंथली टाइम फ्रेम पर बन चुका है। अगर आपका वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर होता तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ अलग अलग कंडीशन होती है। लेकिन जब इतने बड़े टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड का यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक दे दे, यहाँ तक रीटेस्ट करने आ जाए, जहां पर भी अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से अगर आके अपने इस फ्रेश लो के नीचे यानी निकल गया, तो मेरे भाई फिर इसका जो अगला स्टॉप होगा वो यहाँ तक का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। अब इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप इसको देखोगे, ये हमारा अच्छा खासा यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ था, अप ट्रेंड चालू हुआ था, तब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक इसको रीटेस्ट करने नहीं आया है, तो कोई गारंटी भी नहीं होती हर बार रीटेस्ट करने आएगा। लेकिन अगर आप प्राइस के स्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ पर हमारा उल्टा एन का फॉर्मेशन चालू हो चुका है। अगर हमारे इस यानी जो अक्टूबर मंथ चल रहा है, अगर हमारे इस अक्टूबर मंथ के लो को अगले मंथ तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस में ये जो इसी के फेवर में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि फिर डाउन ट्रेंड लंबे टाइम तक चल सकता है। यहाँ तक आने के बाद
हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 62 रुपीज़ तक का रह सकता है। अब अगर 62 रुपीज़ तक आ जाता है प्राइस तो कितने परसेंट करेक्ट होगा? यहाँ से अगर हम देखें अच्छा खासा यहाँ से 57% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम राउंड फिगर लेके चले तो लगभग 60% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से हमें आज जो मंथली कैंडल है वो एक अच्छा खासा पुल बैक लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर लो बना है लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कल का एक दिन बचा है, अगर कल यहीं पर थोड़ा होल्ड कर देता है तो देखने की बात होगी जो हमारे नवंबर मंथ की जो कैंडल होगी वो स्टार्ट कहाँ होती है। अगर यहीं कहीं पर स्टार्ट होती है और अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये जो हमारी नवंबर मंथ की कैंडल होगी इस कैंडल के लो को रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा। प्राइस एक्शन हमेशा फॉलो करता है अपने आप को। वहां से नॉर्मल सा इंडिकेशन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक अच्छी खासी देखो एक हैमर कैंडल बनी थी। हैमर कैंडल बनी है लेकिन अपने इस हाई को तोड़ नहीं पाया। यहाँ पर क्या करता है, इसी के बीच में एक और डोजी कैंडल बना देता है। अब इसी डोजी कैंडल का आप एक और पार्ट देखो, यहाँ क्या होता है हाई, यहाँ क्या होता है लो। यहाँ बीच में ओपन होता है, अपने हाई को ना तोड़ के प्राइस अपने इस लो को रीटेस्ट करने आ जाता है इस पॉइंट पर। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर बातें कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये लो अपना रिटेस्ट होता है अगली जो यहाँ से कैंडल बनती है एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल बनती है। तो मे बी यही जो प्राइस एक्शन है ये हमें दोबारा रिपीट यानी रिपीटेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से प्राइस एक्शन बनना चालू हो चुका है। यहाँ से सपोर्ट के नाम पे या फिर अब जो दिवाली है दिवाली के ऊपर यानी दिवाली सेल स्टॉक, दिवाली धमाका स्टॉक ऐसे चूरन बेचेंगे यूट्यूबर्स, वहां पर अच्छे यानी स्टॉक्स में एंट्री करवा देंगे लोगों की। ये वो वाली अपना यहाँ पर इस पॉइंट पर फंस जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि उनको दिवाली का स्टॉक लेना ही लेना है। ऐसा यानी उनके माइंड में नहीं है कि अगर हम यहाँ से नहीं लेंगे तो भाई हमारे पैसे बच सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको फंसना है तो वो फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फंसो तुम। लेकिन यहाँ से अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे भाई एक सेलिंग यानी सेलिंग आ चुकी है। सेलिंग आने के बाद अगर हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस प्रॉफिट बुकिंग को ये मत समझना कि यहाँ से बाइंग चालू हो चुका है। यहाँ से आके अगर दोबारा अपने इस लो को ब्रेक करता है देन डेफिनेटली हमें नीचे के लिए लंबे टाइम तक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है पीएनबी के स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा एक नॉर्मल सा प्राइस एक्शन एनालिसिस है। लेकिन अब हमें ऊपर के लिए प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ आपको। बड़े टाइम यानी बड़े डाटा का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से, इस पॉइंट से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में, लेवल कम यानी कमजोर कब होता है, जब एक लेवल 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो जाता है देन फोर्थ टाइम में वो कमजोर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता, तब हमें यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था अपसाइड के लिए, कम से कम 220 तक का। लेकिन कब मिलता, जब यहाँ से ब्रेकआउट आता। लेकिन क्या ब्रेकआउट आया? नहीं आया। इसने क्या किया, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रॉन्ग हमारी अपना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है। अब जो मार्केट में पुल बैक होते हैं, पुल बैक भी दो टाइप के होते हैं। देखो, एक अच्छा खासा बाइंग के बाद प्राइस धीरे धीरे इस तरीके से पुल बैक लेता है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा कंटिन्यूएशन में चला जाता है। इसका रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा। एक और पुल बैक होता है, यहाँ से मार्केट में अच्छी बाइंग आई, उसके बाद धड़ाम धड़ाम से फिर इस तरीके से पुल बैक आता है। तो ये जो पुल बैक होता है ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो होता है। यानी यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक अच्छी बाइंग के बाद पोज ले रहा है प्राइस। पोज लेने के बाद जो लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए उनको एक अच्छा प्लेस मिलता है। जब ब्रेकआउट होता है तो दोबारा नए बायर्स ऐड होते हैं यहाँ पर, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल जाता है। लेकिन जो दूसरा पुल बैक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये होती है स्ट्रॉन्ग सेलिंग। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब एक ऐसा या तो कोई इवेंट होता है, ग्लोबली इवेंट भी हो सकता है, लाइक कोविड हो गया, ठीक है, कोई यानी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उस चक्कर में कोई इवेंट आ गया, उस चक्कर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और इवेंट का यहाँ पर असर देखने को भी मिल सकता है। तो ये दो तरीके के पुल बैक होते हैं, ये एक अच्छा पुल बैक होता है, ये एक डेंजर पुल बैक होता है। इस पुल बैक में हम कभी भी बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें यानी एक प्राइस आने का, एक अच्छे प्राइस आने का वेट करना पड़ता है, फिर हम यहाँ से बाय करना चालू करते हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आप लोगों को, इसको डेफिनेटली माइंड में रखना और अप्लाई करना। अब यहाँ से मेरा कोई भी देखो, नॉर्मल सी बात है, अब मैंने बता दिया बाइंग कब सेफ रहेगी, इस लेवल के ऊपर बाइंग सेफ रहेगी। लेकिन अभी जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर प्राइस यहाँ से जाके तोड़ेगा फिर हम यहाँ पर भी कर देंगे। उन लोगों के लिए अब हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखो, पहले तो एक चीज अपने आप को समझाओ। अगर लोगों को, आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको 400% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 400 पॉइंट का यानी 400% का बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है, इस 1 लाख पर आपने 4 लाख रुपए कमा लिए।
तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो अब 5 लाख का हो चुका है। अब आप खुद सोचो यहाँ पर जो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अगर मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है या फिर कुछ भी इवेंट हो सकता है, नेगेटिव इवेंट, तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपने प्रॉफिट को बुक करना चालू करेंगे। अब अगर यहाँ से थोड़ा और डीपली करेक्शन आना चालू होता है, तो ये लोग अपना जो प्रॉफिट 400% लेके बैठे हैं, इनका प्रॉफिट छोटा होना चालू हो जाएगा। फिर ये पैनिक हो जाएँगे और पैनिक होके या क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से सेलिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और ज़्यादा फास्ट होने की वजह से यहाँ पर फिर अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे यार हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में करनी कैसे होती है। देखो अगर आपके पास ये मैंने अभी बताया 400% का प्रॉफिट ऑलरेडी लेके बैठे हैं लोग, वो कब पैनिक हो जाएँगे? पैनिक तब होंगे जब यहाँ से उनको एक अच्छा खासा डीपली करेक्शन देखने को मिलेगा। उनका 50% अगर प्रॉफिट से नीचे जाना चालू हो गया, तब वो अपना डेफिनिटली पैनिक होना चालू हो जाएँगे। लेकिन अगर हम लेवल्स देखें और प्राइस एक्शन को देखें तो भाई यहाँ पर भी वो पैनिक कर सकते हैं। यानी ये जो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हमें यहाँ पर तगड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो फिर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब आप खुद सोचो, जो लोग यहाँ से बाय करके गए थे 28 यानी ₹29 से, उन्होंने कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू करी? लगभग 140-50 के अराउंड। अब यहाँ से आप ये सोचो कि अभी तो गिनती का 101 ही आया है ना। अब ये लोग क्या सोचेंगे, भाई कम से कम अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया है तो कम से कम यहाँ पर पहले प्राइस आए, उसके बाद हम नई पोजीशन यहाँ पर बनाना चालू करेंगे ₹60 के अराउंड। ₹60 के अराउंड एक अच्छे टाइम पर, एक अच्छे प्राइस पर अगर आप बाय करोगे, तो आपके हाई चांसेस रहेंगे यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर अगर आप यहाँ से बाय करके दोबारा ऊपर के लिए प्लान करोगे, तब आप इस स्विंग के हाई के लिए भी प्लान करोगे, तो आपको 128% तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमेशा प्रॉपर वेट करना चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा है और एवरेजिंग की जो आपको हैबिट हो चुकी है अप ट्रेंड मार्केट में, उसके ऊपर आप बिलीव करके हर पॉइंट पर बस एवरेज करते रहो। भाई एक बात बताओ, आपके पास मान लिया 1 लाख रुपए, आपने सपोज़ यानी करो 1 लाख रुपए आपने डिसाइड किया कि आप पीएनबी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दोगे सारा का सारा पैसा। चलो सारा नहीं मानते, आधा आपने यहाँ डाल दिया, उसके बाद थोड़ा और नीचे आएगा तो आप फिर से यहाँ डाल दोगे एवरेजिंग के चक्कर में। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आ गया, डीपली करेक्शन लेके बैठ गया, तो वहाँ तो आपका पैसा फँस गया ना। आपका एवरेज यहाँ कहीं होगा, प्राइस यहाँ घूमेगा। क्या पता ये 2-2 साल तक यहाँ साइडवेज रेंज बना ले। उस चक्कर में आप लंबे टाइम तक अपने पैसे को भी फँसा के बैठ गए हो। आपने लंबे टाइम तक डेली उठोगे भाई, नेगेटिव पीएनएल देखोगे, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। उसके चक्कर में फिर सोचोगे यार कहीं अपना और ज़्यादा करेक्शन ना हो जाए, इस लॉस को बुक कर लेते हैं, किसी और स्टॉक में चलते हैं। फिर लॉस को बिना बात का बुक करोगे, तो इससे अच्छा एक अच्छा प्लान बनाओ किस तरीके से हमें यानी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं आपने डिसाइड किया है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो पीएनबी के स्टॉक में। 1 लाख रुपए मैं मेरा बता देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है एसआईपी करने की। अब मैं एसआईपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब लंबे यानी बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, तो क्यों ना एक अच्छा खासा करेक्शन होने का वेट करूँ। जब एक अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर एसआईपी यानी चालू कर दूँगा। एसआईपी कैसे? 1 लाख रुपए इसको मैं 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दूँगा, यानी अब मैं 20,000 की एसआईपी करूँगा जब मेरा एक डिजायर्ड प्राइस आ जाएगा। अब डिजायर्ड प्राइस का मतलब है मैं परसेंटेज में बात करूँगा। परसेंटेज का मतलब अब यहाँ पर एक अच्छे खासे हाई प्राइस से यहाँ मुझे लग रहा है कि पहला अगर सपोर्ट लेना है यहाँ पर, तो 42% का ये करेक्शन ले सकता है। तो मेरी पहली एसआईपी कहाँ होगी? इस पॉइंट पर होगी। 20,000 रुपए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँगा, इस पॉइंट पर। इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से क्लीन हो गया। हाँ, पहली एसआईपी कहाँ होगी? यहाँ पर, जब मार्केट अपने नए हाई से 42% करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता है कि भाई अगर ये लेवल टूटता है, फिर हमारा ये लेवल डेफिनिटली आ सकता है। तो सेकंड मेरी एसआईपी कहाँ होगी? यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी एसआईपी हो जाएगी, 20,000 मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा, मेरा 40,000 इन्वेस्ट हो चुका है। अब 40,000 इन्वेस्ट होने के बाद मैं फिर प्रॉपर वेट करूँगा कि क्या प्राइस यहाँ पर कोई अच्छा साइन बना रहा है, अपने ट्रेंड को रिवर्स करने का, और फिर मैं अगर ऐसा कोई साइन मिलता है, देन मैं यहाँ ब्रेकआउट पर एक तीसरी एसआईपी करूँगा 20,000 की, फिर मेरा 60,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा, और जो मैंने अपना ये एवरेजिंग करी है, उसके चक्कर में मेरा जो प्राइस है वो ब्रेकआउट के आस-पास ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, प्राइस यहाँ आने के बाद थोड़ा और नीचे करेक्शन लेना चालू करता है, फिर मैं ये देखूँगा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। तो फिर मेरी नेक्स्ट जो एसआईपी होगी, वो थर्ड एसआईपी यहाँ पर होगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस यहाँ से अब नए हाई से कितना करेक्ट हो चुका है,
लगभग यानी 70% तक करेक्ट हो चुका है। तो एसआईपी करने का ये फायदा होता है, आप सही टाइम पर यानी सही जगह पर सही प्राइस पर आप अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हो। फिर आप यहाँ से ये मान लो अगर ये नीचे आता है 80% भी, तो भी आप सही प्राइस पर अपना एवरेज करते आ रहे हो। अच्छा खासे आप यानी यहाँ पर एक फोर्थ एसआईपी मान लेते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं। तो धीरे धीरे अच्छे प्राइस पर हमने एसआईपी करी है। अभी 20,000 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा जो बाइंग प्राइस रहेगा वो आस-पास ही रहेगा हमेशा, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। अब लोग क्या होते हैं, ऊपर ही अपना सारा पैसा फँसा के यानी बैठ जाते हैं। उनके पास फिर जब मार्केट एक अच्छा खासा डीप करेक्शन लेता है, वहाँ से फिर उनको यानी पैसा नहीं होता दोबारा एवरेज करने का, इन्वेस्ट करने का। अब मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने लगभग 40% पे 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर मैंने लगभग यहाँ पर 60% पे इन्वेस्ट कर दिए, फिर यहाँ पर लगभग 70% पे, फिर यहाँ पर 80% पे। अभी भी 20,000 मेरे पास बचे हैं। फिर उसको मैं कब इन्वेस्ट करूँगा, जब मुझे यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी अच्छी खासी एक्युमुलेशन के बाद जब मुझे यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट मिलेगा, उस ब्रेकआउट होने पर मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूँगा, ताकि अब यहाँ से मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मैं प्लान कर सकता हूँ वहाँ से। फिर मेरे को हमेशा वहाँ पर प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा रहेगी, मेरे फेवर में रहेगी। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई डाउन ट्रेंड सिर्फ 1 महीना, 2 महीने नहीं चलने वाला। वो लंबे टाइम तक भी चल सकता है। तो आपको अपने पैसे को इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि सही टाइम आने पर, सही प्राइस आने पर आप उसको इन्वेस्ट कर सको। अब आप खुद सोचो ना यार, जो लोग यहाँ से हर डिप पर बाय करने की आदत बना चुके थे, अब उनको क्या यानी होगा, एक आदत बन चुकी है एवरेजिंग करने की, हर जगह कुछ ना कुछ पैसा घुसाने की। जब मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ घुसा दिया, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनाता है, डर गए भाई, यहाँ फिर से एवरेजिंग करना चालू। फिर क्या होता है, पैसा ही खत्म हो जाता है। पैसा खत्म हो गया, अब यहाँ से आप ये देखो कितना और ज़्यादा करेक्शन आया। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट में क्या होता है, डाउन ट्रेंड का ये मतलब नहीं होता आपको हर दिन जो हर कैंडल होती है वो रेड ही मिलेगी। भाई ग्रीन कैंडल होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है यहाँ से एक अच्छा मूव आया तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। आप हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करो। जब तक स्ट्रक्चर बनना चालू नहीं होता प्राइस एक्शन का, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चालू हो चुका है। हमें यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुका है। अब अगर ये जो हमारे अक्टूबर की कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा, देन हम डेफिनेटली नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। किस तरीके से प्लान करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर के साइड सेफ एंट्री यहाँ रहेगी 144 के ऊपर ही। फिलहाल मैं इसको प्लान नहीं करूंगा ऊपर के लिए। यहाँ से अगर यहाँ आके थोड़ा कंसोलिडेशन देके मे बी यहाँ थोड़ा साइडवेज रहे, अपना 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल कुछ भी रह सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा, देन मैं यहाँ पर प्लान करूंगा ऊपर के लिए। फिर यहाँ से ये मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो बाइंग साइड हमें कब प्लान करना चाहिए, सेलिंग साइड किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर कोई होल्ड करके बैठा है भाई, प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा। अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं, 400% का प्रॉफिट मिला है, तो आपका 1 लाख का कैपिटल 5 लाख के कैपिटल बन चुका है। अब 5 लाख का कैपिटल अगर बन चुका है आपका, तो अब पहले आपके पास 1 लाख रुपए था इन्वेस्ट करने के लिए, अब आपके पास 5 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसको अभी यहाँ पर दोबारा री इन्वेस्ट ना करके वेट करना, एक अच्छा खासा करेक्शन जब ले ले मार्केट, वहां पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सस्ते में मिलेगा स्टॉक, वहां पर ज्यादा क्वांटिटी भी उठा पाओगे, बढ़िया बढ़िया स्टॉक डिस्काउंट में मिलेंगे, तब वहां पर सही टाइम आएगा इन्वेस्ट करने का। प्रॉपर वेट करो भाई, डाउन ट्रेंड लंबे टाइम तक चलता है, चूरन मत खाया करो। ऐसे बहुत फेक आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे जो पता नहीं आपको हर डीप पर बाय करने या एवरेज करने की सलाह देंगे। मैं वो सलाह नहीं दूंगा। मैंने आपको रियलिटी वाली चीजें बताई है और यही चीजें काम करती है। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पीएनबी स्टॉक में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कितना करेक्शन देखने को मिल सकता है, कितना ऊपर की साइड टारगेट रहेगा, कब रहेगा, किस कंडीशन में रहेगा, वो सारी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।